7 अक्टूबर से ये हमले देखिए लगातार जारी हैं, बमबारी हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर 92 फिलिस्तीनी हलाक हो चुके हैं और मरने वालों में बच्चे और खवातीनों की तादाद सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। और ये हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि इजराइल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि सीज फायर किया जाए, जंगबंदी की जाए, लेकिन इजराइल पर कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नेतन्याहू किसी की बात मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर गाजा पर हम देख रहे हैं कि हमलों का जो दौर है वो जारी है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी के मद्देनजर जो मरने वालों की तादाद है वो भी बढ़ती जा रही है। 29,000 से ज्यादा लोगों की तादाद हो गई है मरने वालों की। और अगर जख्मियों की बात करें तो जख्मी 70,000 तक उनकी जो तादाद है वो पहुंच चुकी है। 7 अक्टूबर से शुरुआत हुई थी इस पूरी हमले की। इजराइल की बमबारी अभी भी जारी है उसी के चलते, और पिछले 24 घंटे के अंदर 92 फिलिस्तीनी हलाक हो गए हैं और मरने वालों में बच्चे और खवातीनों की तादाद सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। हालांकि जो तमाम मुल्क हैं उनकी कोशिशें जारी हैं, तमाम मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है ताकि जल्द से जल्द जंगबंदी की जाए, लेकिन फिलहाल कोई भी असर होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब रफा ऑपरेशन पर इजरायली कैबिनेट में होगी बहस। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बयान, अगले हफ्ते कैबिनेट में रखी जाएगी बात। रफा में पनाह ले रहे लोगों के हवाले से भी होगी बातचीत। बंधकों की रिहाई पर बनाया जाएगा रोड मैप। तो अहम खबर आपको बता दें कि अब रफा ऑपरेशन पर इजरायली कैबिनेट में बहस होगी। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि अगले हफ्ते कैबिनेट में रखी जाएगी अपनी बात। अगले हफ्ते कैबिनेट में वो अपनी बात रखेंगे। रफा में पनाह ले रहे लोगों के हवाले से भी बातचीत होगी। बंधकों की रिहाई पर बनाया जाएगा पूरा रोड मैप। तो बंधकों की रिहाई को लेकर क्या कुछ और अहम कदम उठाए जाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर बहस की बात की गई है। अगले हफ्ते कैबिनेट में अपनी बात रखी जाएगी, ये साफ कर दिया है नेतन्याहू ने। इसके अलावा रफा में जो लोग पनाह ले रहे हैं उनके हवाले से भी बातचीत यहाँ पर होगी और बंधकों की रिहाई को लेकर एक पूरा रोड मैप बनाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से उन बंधकों को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। लेकिन अब जब इसमें बहस होती है तो क्या कुछ ऐसी बातें होती हैं जो निकलकर सामने आती हैं, ये अहम हो जाएगा यहाँ पर देखना, क्योंकि पिछले काफी दिनों से 4 महीने के ऊपर का वक्त हो गया है जब ये जंग शुरू हुई थी। उसके बाद से तमाम कोशिशें जारी हैं कि जो मौजूदा हालात हैं उन्हें बेहतर किया जा सके। लेकिन अब कैबिनेट में बहस के बाद क्या नतीजा निकलकर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी।